नमस्कार दोस्तों। तो आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नीट पेपर लीक मामले से संबंधित है ये। जहाँ कई दिनों से चल रहा था, जो भूख हड़ताल चल रही थी सोनम वांगचुक जी की, आखिरकार उन्होंने अनशन अपना खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा आश्वासन दिया कि सोनम वांगचुक की जो है सारी बातें मान ली गई या नहीं मान ली गई। ऐसा कौन सा आश्वासन दिया गया है कि सोनम वांगचुक की क्या है, अनशन तुड़वा दिए, भूख हड़ताल तुड़वा दी गई है। या जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो क्या इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए? क्या पेपर लीक पूरी तरह से जो है रुक जाएंगे क्या? और जो छात्र हैं, छात्रों के लिए जो मोदी सरकार है, कौन सा नया कानून लाने वाली है? आज पूरी खबर को आसान भाषा में समझेंगे। और ये न्यूज है पीएम रीचेस आउट टू स्टूडेंट्स सोनम वांगचुक एंड्स फास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इस न्यूज का पूरा एनालिसिस करूंगा मैं, क्या है ये न्यूज और किस तरह से। और जैसे कि नीट पेपर का मामला पिछले कई महीनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों छात्रों ने मेहनत की लेकिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की खबर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो इस तरह से जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जो है सोनम वांगचुक जी, वो अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, है ना। अब प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी एंट्री हो चुकी है ना। वह कह रहे हैं अब यह है बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया है, क्योंकि मोदी जी की भी इस पे एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने देर रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया और उन्होंने ट्वीट भी किया था। ठीक है, और वे कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही घोषणा भी करते हैं, कहते हैं कि कैबिनेट बैठक में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा होगी और संसद में नया बिल लाया जाएगा, दोषियों पर और सख्त कार्रवाई होगी। तो ये चीजें, अब देखिए क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़कर बच्चे कॉकरोचेस या फिर जो भी वहां पर बच्चे जा रहे हैं, वहां पर जितने प्रोटेस्टर जा रहे हैं, वहां पर चाहे वो लगे हुए हैं धरने पर, उस दिन से ही बैठे हुए हैं। हमारे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भी वहां पर बैठे हुए हैं और भूख प्यास धूप छाव बारिश सब हो रही है, वो वहां पर ही डटे हुए हैं। तो इस सारी चीज को देखते हुए, और इसमें ये भी चीज लगाई जा रही थी कि अब प्रधानमंत्री का क्या लिया जाए, इस्तीफा लिया जाए, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। तो इस चीज से शायद डर लगा और उसके बाद ऐसी चीजें आ रही हैं। और गवर्नमेंट एक्शन क्या ले रही है, सरकार ने केवल बयान नहीं दिया है बल्कि कुछ कदम भी उठाए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, है ना। पहला कदम है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, यानी पेपर लीक मामलों की सुनवाई तेज होगी। दूसरा कदम उठाया दिल्ली जो हाई कोर्ट ने विशेष अदालत क्या करी है, गठित कर दी है। तीसरा कदम उठाया शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। यानी सरकार जो है ये संदेश देने के लिए की कोशिश कर रही है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो मैं बताता रहूंगा, बाकी हम देखते हैं पीपीटी में थोड़ा सा क्या क्या है। क्या हुआ देखिए, सामाजिक आर्थिक कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने लीड परीक्षा में हुई अनियमितताएं, ठीक है, जो अनियमितताएं हुई हैं और पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। उनकी मुख्य मांग थी शिक्षा, जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन अब समाप्त कर दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने, मैं ट्वीट लगाना भूल गया उनका, उन्होंने, मोदी जी ने एक्स मतलब ट्वीट ट्वीट किया है, ट्वीट किया है, एक्स किया है, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी संदेश जारी किया है वीडियो के द्वारा। और जो नीट पेपर लीक मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा होगी, ये कहा है। संसद में नए कानून मतलब बिल बनाए जाएंगे। ओके, पेपर लीक करने के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये चीज आए हैं, बहुत टाइम से बच्चे इस चीज की मांग कर रहे थे कि कम से कम मोदी जी को आकर अपना बयान देना चाहिए, अपना बताना चाहिए वो किसकी तरफ हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, सरकार की ओर से बड़े फैसले क्या लिए गए हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। दूसरा है स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, मतलब दिल्ली जो हाई कोर्ट ने अपना रोयूज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष अदालत गठित की है। अदालत, अच्छी यह अदालत सार्वजनिक परीक्षाओं में
पेपर लीक और नकल मामलों की सुनवाई करेगी। और तीसरा कदम उठाया, शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल किया जाएगा, जिसमें हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है ना विनीत जोशी का तबादला किया गया है। इनकी जगह नरेश पाल गंगवार को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। अच्छा, टीके अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये सारे फेरबदल हुए हैं, इनसे फेरबदल से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे बच्चे, तो वही दिया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों का तबादला करके कुछ नहीं होगा। जब ऊपर का सीनियर जो होगा, अगर उसको ही नहीं बदला जा रहा है, सीनियर तो वही क्या वही है, जो वो आदेश पारित करेगा वही होगा, है ना। जैसे कि सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों खत्म किया है। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है कि पहला है कि गैर हिंसक छात्रों पर जो मामले हुए हैं, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उसको हटाया जाएगा। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार होगा। छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई होगी, है ना, उनकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीजें सरकार ने इनको लिख कर दिया है। अच्छा, जो सीजेपी है, मतलब सीजेपी सिटीजन ज्वाइंट प्लेटफॉर्म की क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या आई है। सीजेपी, इसको कोकरोच जनता पार्टी भी कहते हैं ना, ने कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोड बनाना काफी नहीं है, उनकी मांग है जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और तीसरा क्या है, उसके बाद सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का भी आह्वान किया है। अभी वो पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी तो उनका आंदोलन जारी है और बहुत सारी समस्याओं को लेकर, और मैं चाहता हूं कि आंदोलन अभी नहीं रुकना चाहिए, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। अच्छा, नीट कहता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये होगा, मतलब पॉइंट में मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्या क्या हुआ नीट एग्जाम। उसके बाद रोयूज एवेन्यू कोर्ट बनाए जाएंगे, दिल्ली की विशेष अदालत, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, मतलब मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सोनम वांगचुक लद्दाख के जो प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, शिक्षा सुधारक हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, उनके बारे में, सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अच्छा टॉपिक क्या है, एजुकेशन रिफॉर्म एंड एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी। मुख्य समस्या क्या है, पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी, छात्रों का जो मानसिक तनाव है वो बढ़ रहा है, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये सारी चीजें इसका क्या है, हमारा पॉइंट है, ये मेन पॉइंट यही चीजें हैं, मुख्य पॉइंट यही है। अच्छा, समाधान क्या होगा, डिजिटल सुरक्षा मजबूत करना, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त कानून, पारदर्शी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था, सही है, ये सारी चीजें की जाएंगी। उसके साथ साथ अब हम समझते हैं, देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, विशेष अदालत जो मामलों का त्वरित निपटारा करती है, इसका उद्देश्य होता है लंबित मामलों को कम करना, शीघ्र न्याय देना। और रोयूज एवेन्यू कोर्ट क्या होते हैं, ये जो है इसका स्थान है नई दिल्ली में, और विशेष अदालतों की सुनवाई के लिए ये क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, सही है। अब ये हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आमिर खान है, इनके आमिर खान ने सोनम वांगचुक के ऊपर मूवी बनाई थी जिसका नाम था थ्री इडियट, और इसमें जो इनका सोनम वांगचुक का नाम था वो फुंगसुक वांगडू था, ठीक है। और ये जो है लद्दाख के शिक्षक हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के लिए बहुत समर्पित रहते हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, वैज्ञानिक हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, की पॉइंट में समझते हैं हम। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त की, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई, संसद में नया विधेयक लाने की घोषणा की, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, छात्रों पर दर्ज मुकदमे की समीक्षा की, शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाई, और विपक्ष ने जवाबदेही और इस्तीफे की मांग जारी रखी है। नीट देखते हैं, नीट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है, ये नीट है। उसके बाद एनटीए समझते हैं, जो आयोजित संस्था होती है जो एग्जाम देती है, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी, मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये हमारा जंतर मंतर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके जो निर्माता थे वो थे महाराजा जयसिंह द्वितीय, और निर्माण कराया था हुआ था इसका 1724 में। और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। अच्छा, सबसे पहले सोनम वांगचुक जी को सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए थे, नई दिल्ली में है सफदरजंग हॉस्पिटल,
और भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ये जंतर मंतर का आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये हम समझ चुके हैं। इसकी स्थापना 1724 में हुई थी जंतर मंतर की, है ना। ये खगोलीय उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जंतर मंतर जो है किसने बनाया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने। और अभी थोड़ा सा एक हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में बड़े शिक्षा घोटाले हुए थे, व्यापम स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटालों में से एक था ये। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, राष्ट्रीय तृतीय परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। अच्छा, बिहार टीचर रिक्वायरमेंट पेपर लीक, ओके। ये हाल के वर्षों में कई जो भर्ती हैं परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ये अपना भारत का मैप है, अच्छे से समझ में आता है आपको, और मैं कई बार बता चुका हूँ, आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे बताना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? पीर पंचाल पर्वत किस क्षेत्र से संबंधित है? अरावली, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट या फिर सतपुड़ा? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? देखो, यूपीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं कराता है, तो तीसरा गलत है। तो इसका खाली क्या है आंसर? केवल 1 और 2, मतलब इसकी स्थापना 2017 में और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, केवल चुनावी संबंधी विवाद देखना, या फिर मामलों को त्वरित निपटाना, या फिर राज्यों के बीच विवाद? तो इसका राइट आंसर है सी राइट आंसर, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। ओके, अब हमारा आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लोज ए, अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लोज बी, अनुच्छेद 21। अब मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पेपर लीक्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन इन इंडिया आर अफेक्टिंग द credibility of the education system. Discuss the necessary measures to improve the examination system. तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। अभी मैंने ये स्टार्ट किया है और बहुत अभी नया है, मैं भी नया हूँ इन चीज़ों में। तो आपको बताना है मैं क्या क्या चीज़ में ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने विचार जरूर दें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।